नमस्कार मित्रों, आरवी आईएएस पीसीएस की टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण यह वीडियो है। चलिए बिना किसी रुकावट की शुरुआत करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था और ये दो वंशों के बीच हुआ था। पहला वंश था लोधी वंश, जिसमें इब्राहिम लोधी लड़ा था, और दूसरा वंश था मुगल वंश, बाबर लड़ा था मुगल वंश की तरफ से। तो इसमें एक वंश हार गया था, लोधी वंश की हार हुई थी, इब्राहिम लोधी की हार हो गई और बाबर विजयी होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। 1526 में लड़ा गया यह युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, भारत में मुगल शासन की स्थापना करता है। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखी। बिल्कुल सही, बाबरनामा बाबर ने लिखी। आत्मकथा है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। कारण ये है, देखिए गलत है। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा ना होकर फारसी थी। कौन सी भाषा थी? फारसी। फारसी बता। तो कथन सही है, कारण गलत है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो मीर बाकी ने कराया था। ऐसी मान्यता है कि मुगल बादशाह बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। पीसीएस प्री 1992 की घटना है। शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित है। शेर शाह सूरी ने राजस्व सुधार किया था, सैनिकों का सुधार किया था, प्रशासनिक सुधार किए थे, करेंसी प्रणाली में सुधार किए थे। सभी सुधार किए गए थे शेर शाह सूरी के शासनकाल में। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम नामक स्थान पर बिहार में है ये शेर शाह सूरी का मकबरा, सासाराम बिहार में। ठीक है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। शेर शाह सूरी के शासनकाल में तांबे का जो दाम होता था और चांदी का रुपया होता था, उसकी विनिमय दर क्या थी? तो 64:1 थी। मतलब 64 तांबे का दाम दे दो तब एक चांदी का सिक्का प्राप्त होगा। 64:1 तांबे के दाम और चांदी के रुपए का विनिमय दर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? शेर शाह सूरी ने, जो कि मध्यकालीन शासक था, भारतीय शासक, पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो शेर शाह सूरी ने पट्टा कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिसमें स्पष्ट किया होता था कि उस वर्ष उस किसान से कितना लगान लेना है या किसान को कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करता था। आईएएस का प्रश्न 1993 का है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? दिल्ली में किला ए कुहना मस्जिद बनी है। किला ए कुहना मस्जिद शेर शाह सूरी द्वारा बनाई गई मस्जिद है। ए आंसर आपका सही है। 1545 में बनाई गई यह मस्जिद है। ठीक है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वहां पर अजमेर में जाया करता था अकबर। मोइनुद्दीन चिश्ती, ए आंसर आपका सही, अजमेर जाता था अकबर दर्शन करने। प्रश्न है राजपुताना के निम्न राज्यों में किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? आमेर स्वीकार किया था, सबसे पहले आमेर को ही स्वीकार कर लिया था। मेवाड़ नहीं स्वीकार किया था। बीकानेर स्वीकार कर लिया था। मारवाड़ ने स्वीकार कर लिया था। मेवाड़ आंसर सही है। मेवाड़ राज ने संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। किसकी? अकबर की। मेवाड़ वही राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर से संधि की थी। राणा प्रताप ने काफी युद्ध लड़ा था, काफी लंबे समय तक। प्रश्न बहुत अच्छा है। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो मंगोलिया से ली गई थी। आइए इसका थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। मुगल मनसबदारी प्रथा मध्य एशिया से ली गई थी। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। मंगोल से मंगोलिया। अकबर द्वारा प्रारंभ की गई मनसबदारी
प्रणाली यद्यपि काफ़ी हद तक नवीन थी, तथापि यह मंगोल सैन्य विभाजन पर आधारित थी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? अकबर के शासनकाल में सैनिक विभाग मीर बख्शी के अधीन अंतर्गत था। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला श्रेणी का स्मारक है? ठीक है, तो हुमायूं का मकबरा भारतीय और फारसी वास्तु शैली का उदाहरण है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित हुआ था और मीरक मिर्जा गयास के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। हुमायूं का मकबरा भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। सुलह ए कुल सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अकबर के द्वारा सुलह ए कुल प्रतिपादित किया गया था, अकबर के द्वारा। यह एक सार्वभौमिक सहिष्णुता का उद्देश्य देता है। सुलह ए कुल निम्नलिखित में से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? दहसाला व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। टोडरमल क्या थे? वित्त मंत्री थे, तो मालगुजारी से संबंधित थे, वित्त मंत्री कहा जाता है इन्हें अकबर के शासनकाल का। टोडरमल। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी होता है? अकबर के विरुद्ध जौनपुर के काजी द्वारा, जौनपुर के एक धर्म गुरु ने 1580 में मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। अकबर के विरुद्ध जारी हुआ था फतवा जौनपुर से 1580 में, याद रखिएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए ले लिया गया है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ उसका नाम फैजी था। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद फैजी के निर्देशन में हुआ है। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अनुवाद विभाग का प्रमुख फैजी था। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में अनुवाद फैजी के निर्देशन में नकीब खां, बदायूनी, अबुल फजल तथा फैजी आदि विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया। प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए लिया गया है। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मिलित किया गया था। तो जैन साधु का नाम क्या है जिसे जगत गुरु की उपाधि मिली अकबर के शासनकाल में? हरि विजय सूरी। ये जैन साधु है, जबकि नाम इसका भारतीय लग रहा है। हरि विजय सूरी जैन साधु था। जगत गुरु की उपाधि अकबर ने दी थी। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दसवंत प्रसिद्ध चित्रकार थे और चित्रकारों का नाम देख लीजिए। अकबरकालीन चित्रकारों का नाम अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में गिनाए हैं। दसवंत तो ही हैं, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कलमक, माधु, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल, हरिवंश। दसवंत एक कहार का बेटा था के नाम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि इसे अपने समय का पहला अग्रणी कलाकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में महान चित्रकार मानसिक रूप से विचलित हो गया, यही दसवंत, और 1584 में आत्महत्या कर ली। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में।